जी सुन पा रहे हैं, जी जी ठीक, बेहतर। जी स्क्रीन शेयर हो गई है। जी। ठीक, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की क्लास में हमने बुनियादी चीज़ें देखी थी कि ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं कि ज़बर को हम फतहा या नसब भी बोल सकते हैं। इसी तरह से हम ज़ेर को जर या कसरा भी बोल सकते हैं। वैसे ही हम पेश को रफ़ा, राफ़ाई और इसी तरह ज़म्मा भी बोल सकते हैं। एक चीज़ हमने ये देखी आपके यहाँ पे कि अरबी ज़बान में कोई चीज़ या तो वाहिद होती है, मतलब एक होती है, या फिर कोई चीज़ दो होती है तो दो को हम बोल देते हैं तस्निया। तस्निया याद ना रहे तो एक लफ्ज़ और आता है मुसन्ना। या फिर कोई चीज़ दो से ज़्यादा होगी, मतलब तीन होगी या तीन से ज़्यादा होगी, तो उसके लिए मुतलक लफ्ज़ आता है जमा। तो वाहिद एक को, तस्निया दो, कोई दो चीज़ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और जमा कोई तीन या तीन से ज़्यादा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक ठीक ठीक। ठीक है शबीना। तो कोई चीज़ तीन या तीन से ज़्यादा है तो उसको हम जमा बोल देते हैं। इतनी बात हमारे यहाँ पर कॉमन थी। उसके बाद फिर हमने देखा कि हम नहू क्यों पढ़ते हैं, नहू क्या चीज़ है, नहू का मकसद क्या है। इन सब चीज़ों को हमने देखा तो हमने पाया कि भाई नहू हमें एराब लगाना सिखाता है। मतलब ये है कि कोई चीज़ पर ज़बर आना है कि ज़ेर आना है कि पेश आना है, ये सारी चीज़ें कौन बताता है? हमें नहू बताता है। नहू का मकसद ये है कि वो अल्फाज की यानी जुमले की तरतीब बताएगा, और हमें ये भी बताएगा कि किस लफ्ज़ पर क्या हरकत आनी है। वैसे ही हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे जिसको हमारे यहाँ बोल देते हैं सर्फ। तो हमने कल नहू के बारे में डिस्कस किया था, आज थोड़ा सर्फ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा बंद कर देना खिड़की को, खिड़की बंद कर देना, खिड़की बिल्कुल बंद कर दो, खिड़की बंद कर दियो भाई। तो सर्फ के ताल्लुक से आपको जानना है कि सर्फ भी एक फन है। सर्फ भी क्या है? सर्फ भी एक फन है। ये एक ऐसा फन है जिसमें हम ये सीखते हैं कि कोई कलिमा है, कोई कलमा बोले तो कोई लफ्ज है, उस लफ्ज से हम कोई कायदा इस्तेमाल करके उससे मुख्तलिफ अल्फाज बना सकते हैं, कोई कायदा इस्तेमाल करके। तो हमारा कीवर्ड क्या है? कोई कायदा इस्तेमाल करके। बेटे ये बंद करना खिड़की, जैनब मिला के बंद कर दो। तो कोई कायदा इस्तेमाल करके हम कोई एक नया लफ्ज बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अरबी जबान में पीने के लिए एक लफ्ज आता है शरीबा। शीन जबर सा, शीन जबर शाह, राजेर री बा जबर बा, शरीबा का मतलब होता है पीना। लेकिन मैं कोई खास कायदा इस्तेमाल करूं और उस कायदे को इस्तेमाल करके मैं इसमें इसको शरीबा से शारिब बना दूं, शारिब, तो इसका मतलब बन जाएगा पीने वाला। या इसी तरीके से मैं कोई खास कायदा इस्तेमाल करूं और शरीबा से मैं बना दूं मशरूब, तो इसका मतलब बन जाएगा जिस चीज को पिया जाए, वो चीज जिसको पिया जाए। तो कोई अगर सवाल करता है आपसे कि सर्फ क्या चीज है, तो आपको कितनी बातें बतानी है? तीन बातें बतानी है। एक तो ये कि सर्फ क्या है। सर्फ दरअसल एक फन है। तो आप बोलेंगे भाई सर्फ भी नहू की तरह एक फन है।
इसको हम क्यों पढ़ते हैं? तो आपका जवाब होगा कि हम इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम इससे एक ही लफ्ज से कई सारे अल्फाज बना सकते हैं किसी खास कायदे का इस्तेमाल करके। वो कायदे क्या हैं वो तो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। जैसे जैसे हमारे ये क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे तमाम ज़रूरी कवाइद जो है बेसिक अरबी के वो आपके सामने आते रहेंगे। तो जैसे शरीबा था, इसके माना है उसने पिया, लेकिन मुझे कहना है कि वो पीता है तो मैं इसके लिए एक नया फ़ेल लेकर के आऊंगा, वो यशरबु बन जाएगा, उसको मुजारे बोलते हैं। इसी तरीके से मुझे कहना है कि भाई पीने वाला तो मैं शरीबा शारिब बोल दूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई वो चीज़ जिसको पिया जाए तो वो मशरूब हो जाएगी। तो पता ये चला कि नहू में और सर्फ में ये फ़र्क है कि दरअसल नहू तो किसी जुमले की तरतीब के बारे में बहस करता है, लेकिन सर्फ ये बताता है कि हम एक ही लफ्ज से कुछ कवायद का, कुछ कायदे का, कुछ उसूल का इस्तेमाल करके उससे हम मुख्तलिफ जुमले बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर चीज़ों को यहाँ देखते हैं। तो पहली चीज़ क्या बोलेंगे? नहू क्या है? अब मुझे जवाब देंगे आप, नहू नहू एक फ़न है। नहू क्या है भाई? नहू एक फ़न है। नहू का बुनियादी मकसद क्या है? नहू का बुनियादी मकसद क्या है? कि अल्फाज यानी जुमले में अल्फाज की तरतीब जुमले में अल्फाज की तरतीब क्या होनी चाहिए। नंबर दो, अल्फाज के अखीर लफ्ज पर क्या हरकत होनी चाहिए। अखीर लफ्ज पर क्या हरकत होनी चाहिए। नंबर तीन, कोई सवाल करेगा कि इसका मकसद क्या है, तो इसका मकसद लोगों को अरबी जबान में होने वाली जबर, जेर या पेश की गलती से बचाना है। ये हम बात ये हम बात कर रहे हैं नहू के ताल्लुक से। नहू के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। और नहू क्या है? नहू एक फन है जिसका बुनियादी मकसद जुमले की अल्फाज की तरतीब का मालूम करना, अल्फाज के अखीर लफ्ज पर क्या हरकत होनी चाहिए इस पर बहस करना। मकसद ये है कि लोगों को अरबी ज़बान में होने वाली ज़बर, ज़ेर या पेश की गलती से बचाना है। ये सारी बात याद रखेंगे आप नहू के ताल्लुक से। अगर हम बात करें सर्फ के ताल्लुक से, तो सर्फ क्या है? तो आप बोलेंगे सर्फ भी एक फन है। और सर्फ के माना होते हैं हेरा फेरी करना। हेरा हेरा फेरी करना, बदल देना, बदलना, तब्दील कर देना। ये सर्फ के माना होते हैं, तब्दील करना। तो कोई सर्फ के बारे में पूछेगा कि सर्फ का बुनियादी मकसद क्या है, तो आपको सर्फ के बारे में जो बातें बतानी वो ये। नंबर एक, कि सर्फ हमें
एक ही लफ्ज से कई अल्फाज बनाने का तरीका बताता है। कोई पूछेगा सर्फ क्या है? सर्फ एक फन है। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सर्फ हमें एक ही लफ्ज से कई अल्फाज बनाने का तरीका बताता है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि हम अल्फाज के ढांचे को बदलकर, अल्फाज के ढांचे को मतलब उसकी बनावट को बदलकर एक नए सांचे में, सांचा समझते हैं आप लोग, सांचे में एक नए, एक नई शेप में, एक नए रुख में, एक नए सांचे में इसलिए ढालते हैं ताकि हमें कोई दूसरा माना हासिल हो जाए। समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मिसाल से समझाता हूँ। मैं पहले मिसाल आपको दे रहा हूँ नहू की। ये नहू की तीन बातें याद रखें आप। नंबर एक क्या बता रहे हैं हम लोग? नंबर एक तो ये बताया हमने कि जुमले में अल्फाज की तरतीब क्या होनी चाहिए, ये हमें कौन बताता है? ये हमें नहू बताता है। नंबर दो, अल्फाज के अखीर लफ्ज पर, कीवर्ड, कीवर्ड क्या है हमारा? अखीर लफ्ज। मेरी बात को रिपीट करेंगे, कीवर्ड क्या है हमारा? अखीर लफ्ज। बोलेंगे जरा प्लीज, सब बोलेंगे आप, बासित साहब बोलेंगे, शाहबाज खान साहब बोलेंगे। पास करना ठीक है। अखीर हाँ, लफ्ज। शर्त क्या है भाई? अखीर लफ्ज। शर्त क्या है? अखीर लफ्ज। मैंने शर्त या क्या बताई? अल्फाज के अखीर लफ्ज पर क्या हरकत होगी, मतलब उस पर जम्मा आएगा, रफा आएगा, उस पर जर आएगा, वगैरह वगैरह। मकसद क्या है? क्यों पढ़ते हैं नहू हम? क्योंकि लोगों को अरबी जबान में होने वाली जबर, जेर या पेश की गलती से बचाना है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, अगर मुझे ये कहना है कि मौज़िन ने अजान दी, तो मैं जुमला क्या बोलूंगा? मेरा जुमला रहेगा मसलन, यहाँ पर ये मिसाल दे रहा हूं मैं नहू की। मसलन, मौज़िन ने अजान दी, तो अजान देने की अरबी जबान आती है, अरबी में बोलते हैं अज़्ज़ना युअज़्ज़िनु, तो ये बन जाएगा अज़्ज़ना। किसने अजान दी? मुअज्जिन ने अजान दी, तो ये बन जाएगा अज़्ज़नल मुअज्जिनु। इस पर अब हम जबर जेर पेश लगाते हैं, तो ये बन जाएगा आपका अज़्ज़ना। यहाँ पर ये तशदीद भी है, अज़्ज़ना। अल मुअज्जी, जाल के नीचे जेर और फिर नून के ऊपर पेश, अज़्ज़नल मुअज्जिनु, इसका मतलब है मुअज्जिन ने अजान दी। दूसरा जुमला मैं बोल रहा हूँ, प्यासे ने पानी पिया, तो मैं बोलूंगा भाई शरीबा, प्यासे को बोलते हैं अल आतिश, शरीबा अल आतिशु, प्यासे ने पिया, क्या पिया? पानी पिया, तो ये बन जाएगा अल मा। अब मैं इस पर जबर जेर पेश लगाता हूं, तो ये बन जाएगा शीन जबर शाह राजेर रिबा जबर बा शरीबा अल आतिशु, प्यासे ने पिया, क्या पिया भाई? पानी पिया, तो ये बन जाएगा अल मा। अब हुआ क्या यहाँ पर कि मुझे नहू ने ये बताया कि देखो भाई, भाई तुम जो शरीबा का जो बा है, इसके ऊपर तो भाई आप जबर दो, ये जबर देना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। देखो भाई आतिशु क्या बन रहा है? भाई आतिशु बन रहा है फाइल। भाई देखो, फाइल तो अरबी जबान में हमेशा मारूफ होता है, सॉरी मरफू होता है। क्या होता है? मरफू। मरफू बोले तो मजमूम, मजमूम बोले तो कि उसके ऊपर हमेशा पेश आता है। तो मैंने भाई इसको आतिश को फाइल बनाया, मतलब सब्जेक्ट बनाया, तो इस पर यहाँ पर ये पेश आया। ये मुझे किसने बताया? ये बताया मुझे नहू ने।
ये मुझे किसने बताया? ये बताया मुझे नहू ने। तो शरीबल आतिशु, प्यासे ने पिया, क्या पिया? अल मा। तो भाई मा, जो काम जिस काम का जिस पर असर पड़े वो बन जाएगा मफूल। मफूल को आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में बोल देते हैं ऑब्जेक्ट। तो मफूल अरबी जबान में हमेशा मंसूब होता है। मंसूब का मतलब उस पर हमेशा जबर आता है। अगर वो अलिफ लाम के साथ है तो एक जबर, बगैर अलिफ लाम के है तो दो जबर आएगा। तो बा के ऊपर जबर क्यों है? आतिशु। शीन के ऊपर पेश क्यों है? अल मा। हमजा के ऊपर जबर क्यों है? ये सब मुझे पता चला किससे? इल्मे नहू की वजह से। फिर मैंने क्या किया? मैं पहले एक फेल लेकर के आया। कौन सा फेल लेकर के आया हूं? मैं पहले लेकर के आया हूं आपका शरीबा। मैं पहले यहाँ पर अजना लेकर के आया, उसके बाद फिर मैं लेकर के आया हूँ फाइल। तो ये भी तरकीब का मुझे पता चला नहू से। वैसे ही मैं शरीबा लेकर के आया, फिर मैं लेकर के आया अल आतिश, और फिर मैं लेकर के आया अल मा। फिर मैं क्या लेकर के आया हूँ? फिर मैं लेकर के आया अल मा। तो ये सारी बहस मुझे बताई किसने? नहू ने बताई। कि मैं पहले फैल लाया, फिर फाइल लाया हूँ, और फिर मफूल लाया हूँ। वैसे ही हमने जाना सर्फ के बारे में। तो सर्फ क्या है भाई? सर्फ भी एक फन है। सब लोग बोलेंगे सर्फ क्या है? सर्फ भी एक फन है। दोनों लोग बोलेंगे आप लोग। और शबीना तो नहीं बोलेगी, कुछ सर्फ भी एक पूछती है। फन जी, है। बासित साहब सर्फ बोलेंगे। भी एक फन है। सर्फ भी एक फन है। जी जी, सर्फ भी। इसको ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में आपको सर्फ ही बोलना है। थोड़ा सा कहने को बोल सकते हैं इल्म सर्फ। इल्म सर्फ नहीं बोलेंगे, सर्फ भी बोलेंगे तो काफी हो जाएगा। सिर्फ सर्फ भी बोलेंगे तो काफी होगा। तो सर्फ भी एक फन है, नहू भी एक फन है। तो सर्फ का, इल्म सर्फ का एक तो फायदा ये होता है कि हमें एक ही लफ्ज से कई नए अल्फाज बनाने का तरीका पता लग जाता है। ठीक है ना? दूसरा फायदा ये होता है कि हम अल्फाज के ढांचे को बदलकर एक नए सांचे में ढाल देते हैं। और उसका फायदा ये होता है कि हमें कोई दूसरा माना मिल जाता है। क्या मतलब? मतलब ये, मैं यहां पर लिख रहा हूं मिसाल के तौर पर। ये हो गया आपका मसलन। मिसाल के तौर पर मैंने एक जुमला लिखा, और जुमला था मेरा कि ये जो वाला जुमला, शरीबल आतिशु अलमा, ये वाला जुमला, ये वाला, प्यासे ने पानी पिया। मतलब कोई काम माजी में हुआ है, मुझे कहना है कि प्यासा पानी पीता है। इसका तर्जमा क्या है? इस वाले का तर्जमा क्या करेंगे हम लोग? इस वाले का तर्जमा करेंगे हम लोग कि प्यासे ने, और प्यासा कोने कोई भी हो सकता है, प्यासे ने पानी पिया। मतलब कोई काम माजी में हो गया, पास्ट में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट बन गया, प्यासे ने पानी पिया। लेकिन मुझे कहना है कि प्यासा पानी पीता है, मतलब मुझे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। प्यासा पानी पीता है। देखो दोनों में फर्क है। एक में तो है कि प्यासे ने पानी पिया, मतलब माजी में कोई काम हो गया है। दूसरा हम जुमला बना रहे हैं कि प्यासा पानी पीता है। तो पीता है, इसके लिए मैं क्या करूंगा? नहू, इल्म सॉरी इल्म सर्फ का इस्तेमाल करूंगा। और इस शरीब को मैं एक नए सांचे में ढालूंगा, और वो सांचा क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा यहाँ पर मुजारे। वो माजी था तो ये बन जाएगा मुजारे। तो हम जुमले लिखेंगे कि यशरबु अल आतिशु अल मा। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर यह हुआ कि ये बन जाएगा यशरबु अल आतिशु अल मा। तो पहले जुमले में तर्जमा किया हमने कि प्यासे ने पानी पिया, और दूसरे जुमले का हम तर्जमा कर रहे हैं कि प्यासा पानी पीता है। तो पानी पीता है, ये मीनिंग कहाँ से निकाली मैंने? ये मीनिंग निकाली मैंने यशरबू से। और यशरबू कहाँ से बना? यशरबू बना आपका शरीबा से। तो मैंने यशरबू कैसे बनाया? ये बनाया मैंने किसका इस्तेमाल करके? ये मैंने कायदा इस्तेमाल किया, कौन सा?
सर्फ का कायदा इस्तेमाल किया मैंने। कौन सा इस्तेमाल किया मैंने? ये किया मैंने, कौन सा भाई बोलेंगे जरा? ये मैंने सर्फ, सर्फ का कायदा। ये मैंने सर्फ का रूल लगाया। तो ये फायदा होता है हमें सर्फ का, कि सर्फ हमें अल्फाज के ढांचे को बदलने का इल्म देता है। नहू हमें अल्फाज की तरतीब और उस पर कौन सी हरकत आनी चाहिए ये हमें इल्म देता है। कौन? इल्म नहू। तो ये फर्क है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये आप फर्क दोनों समझ गए होंगे। थोड़ा सा बताएंगे मुझे कितना समझ में आया, ताकि आगे बढ़ सके। जी बताएंगे, बासित साहब, शबीना खान, शाहबाज खान, थोड़ा सा। जी शबीना, जी जी जी, बोलेंगे। जी, समझ में आया सर। जी शाहबाज साहब, शाहबाज खान साहब। जी सर समझ में। जी सर समझ में। लेकिन सर हमारी जो डेफिनेशन हमने पहले याद करी थी दूसरी बुक से थोड़ी डिफरेंट थी, लेकिन उनका पर्पस और उनका ऑब्जेक्टिव यही था सर। हाँ, डेफिनेशन आपको किताब, मतलब अलग अलग किताब में अलग अलग मिल सकती जी है, लेकिन उसका मतलब यही मिलेगा आपको। ठीक है ना? शबीना खान, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं अगर सर आप थोड़ी समझ। सा जी क्या कह रहे हैं? ठीक। तो ये हमने सर्फ का और नहू का हमने फर्क समझ लिया है। तो एक बार पढ़ लेंगे इसको। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्फ एक ऐसा फन है जिसमें हम एक ही कलमे में कुछ अल्फाज बढ़ाते हैं या घटाते हैं, फिर उससे एक नया लफ्ज बना लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जिसके अपने अलग अलग माना होते हैं। जैसे शरीबा का मतलब है उसके, उसने पिया। अब इसी से हमको कोई अरबी में दूसरा जुमला बनाना हो, मसलन हमें कहना है कि वो पीता है, या तुम सब पियो, या तुम सब मत पियो, ये सब चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ सर्फ से ही पता चलती है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई शरीबा, एक मिनट, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि शरीबा, उसने पिया, फिर मैं बोल देता हूँ कि यशरबु, इसका मतलब बन जाएगा वो पीता है। उसके बाद मैं आपको बोल दूं इश रब, यानी इश रब, इसका मतलब बन जाएगा तुम पियो, मतलब मैं सामने वाले को कोई हुक्म दे रहा हूँ। और उसके बाद में आपको मैं यह बोल दूं ला तशरब, कि तुम मत पियो, मतलब मैं किसी काम से रोकूं, तुम मत पियो। तो ये शरीबा बना, फिर यशरबु बना, फिर इशरब बन गया, फिर ला तशरब बन गया। ये सारी चीजें मुझे पता चली सर्फ से। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो नहीं ये सर। जी नहीं। ये हमें बुनियादी फर्क हमें समझना था। सबक नंबर 2 हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हमें एक नए सबक को शुरू करना है, और यहाँ से आपके जो बुनियादी चीज़ें हैं इसमें, इशारा वगैरह वगैरह, वो सब पता लगना शुरू हो जाएगी। यहाँ से अब हम एक्चुअल अपना एक सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, अरबी ज़बान में जो ये आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे आप, ये हाजा, हाजा मतलब होता है ये, जाली का माने होता है वे। ठीक है ना? तो हाजा माने ये, और जाली का माने वो। थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं, एक मिनट। देखेंगे यहाँ पर, तो आपको जो आज जो चीज़ें याद रखनी है वो हैं अस्माए इशारा। इनका नाम क्या है?
अस्माए इशारा। अस्माए इशारा का मतलब क्या है? अस्माए इशारा का मतलब होता है वो अस्मा जो जो इशारे के लिए आते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? नंबर एक, हाजा। हाजा का मतलब होता है ये। नंबर दो, हाजानी। इसका मतलब भी होता है ये, मगर ये होता है दो के लिए। कितने के लिए? दो के लिए होता है। फिर तीसरा होता है हाउलाई। हाउलाई, इसका मतलब होता है ये सब, ये सब। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हाजा को आप लोग बोल देते हैं दिस। दिस मीन्स ये, ठीक है ना? तो जैसे कि मैंने बताया कि इंग्लिश में कोई चीज़ या तो एक होती है या फिर एक से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा होती है। अरबी में वैसा नहीं। अरबी में कोई चीज़ दो भी होती है तो उसको बोल देते हैं हाजानी। लेकिन हा उलाई का मतलब होता है ये सब। तो जैसे इंग्लिश में आप इसको बोल देते हैं दीज। तो हाजानी ये दो के लिए आता है। तो हाजा ये किसके लिए आएगा? ये आएगा मुजक्कर के लिए। किसके लिए आएगा? मुजक्कर। और ये मुअन्नस क्या होता है इसको छोड़ देंगे आप, ठीक है ना? दूसरा, ये जो अस्मा इशारा है ये करीब के लिए है, करीब के लिए। भाई आप कोई चीज़ करीब होने के बारे में बताते हैं कि ये चीज़ करीब, मतलब ये कलम है, ये किताब है, ये कुरान करीम है, ये घर है। तो मतलब कोई चीज़ करीब है और आप सामने वाले को इशारा करके बता रहे हैं। कोई आदमी आपके सामने ऐसे खड़ा हुआ है और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है ना? और फिर यहाँ पर ये इस तरह से करके ये एक मकान बना हुआ है। तो आप इस आदमी को इशारा करके बता रहे हैं कि देखो ये घर है, इसमें एक दरवाज़ा है, इसमें एक कमरा है, इसके ऊपर छत है। तो मतलब ये आपकी निगाहों के सामने है और ये भी आपकी निगाहों के सामने है। तो ये करीब के लिए आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अस्माए इशारा करीब के लिए है, करीब के लिए। तो हाजा माने ये, हाजानी माने ये कौन? ये दो, ये दो के लिए आता है, दो के लिए। और हा उलाही ये सब के लिए। तो वैसे ही अस्माए इशारा दूर के लिए भी आते होंगे। हजरत हाउलाई भी करीब के जी लिए आता है। जी जी, हाउलाई करीब के लिए आता है, मगर ये जमा के लिए आता है। जमा का मतलब कोई चीज तीन या तीन से ज्यादा है। अभी मिसाल देंगे तो उससे बात और वाज़ेह हो जाएगी। तो ये अस्माए इशारा करीब के लिए है। वैसे ही अस्माए इशारा बईद के लिए भी हो सकते हैं। अस्माए इशारा बईद का मतलब दूर। बईद का मतलब भाई दूर। जैसे आप लोग बोलते हैं कि वो नहर है, वो स्कूल है, वो कमरा है, वो एक लड़का है, वो मेरे वालिद साहब हैं, वगैरह वगैरह। तो उसमें आप दूर का इस्तेमाल करते हैं। दूर का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि आप उसमें बोलेंगे जैसे कि वो एक, तो उसके लिए आएगा जालिका। जैसे जालिकल किताबु ला रैब फीह, जालिका माने वो। लेकिन कभी कभी तर्जमा जालिका ये भी कर लेते हैं। फिलहाल आपको ये समझना है कि जालिका का मतलब होता है वो एक। इसके बाद होता है दूसरे नंबर पर जानिका। ये आता है दो के लिए, जानिका, ठीक है ना? दोबारा देखेंगे ये क्या है? जानिका। जाल खड़ा जबर जा, नून जेरनी और काफ जबर का, जानिका। और तीसरे नंबर पर आता है सबके लिए उलाइका। उलाइका माने वो सब। तो जालिका माने वो, यानी एक, कोई एक, एक चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जानिका वो, मतलब ये दो के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और उलाइका माने वो, यानी सब के सब। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज और जहन में रखनी है, जिसको हम लोग बोल देते हैं अरबी जबान में जिन्स। क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं जिन्स। क्या बोलते हैं भाई? सब लोग बोलेंगे क्या बोलते हैं? जिन्स। जिन्स, जिन्स का मतलब जेंट्स। होता है, जिन्स का मतलब होता है जेंडर। जेंडर का जिसको आप हिंदी में बोल देते हैं लिंग, मुजफ्फर ये मुअन्नस है। मुजक्कर या मुअन्नस। वेरी, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है ना? उसका क्या हो सकता है? जेंडर बोले तो उसका सेक्स क्या है, उसका वो मुजक्कर है, औरत है कि मर्द है। तो इसके लिए जब हम ये पढ़ लेंगे तो फिर हमें अस्मा इशारा बोलने में, समझने में आसानी होगी।
तो आपको ये समझना है कि अरबी जबान में सिर्फ दो ही जिन्स हैं। अरबी जबान में अरबी जबान में सिर्फ दो ही जिन्स हैं। कितने जिन्स हैं? दो जिन्स हैं। जिन्स का मतलब जेंडर। कोई चीज अगर मर्द है, मर्द का मतलब नर है, तो ये है। कोई चीज अगर नर है तो उसको बोलेंगे हम लोग मुजक्कर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? मुजक्कर बोलेंगे। मुजक्कर का मतलब होता है मेरे भाई मेल। या फिर कोई चीज होगी मुअन्नस, कोई मुजक्कर नहीं है तो फिर वो मुअन्नस है। मुअन्नस का मतलब उसको बोल देते हैं हम अरबी जबान में मुअन्नस, मतलब उसको कह सकते हैं हम लोग फीमेल। ये इंग्लिश की तरह नहीं है। इंग्लिश में जेंडर कितने होते हैं? चार होते हैं। भाई ये बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो। तो इंग्लिश में क्या होता है कि जेंडर चार होते हैं। जैसे कोई चीज या तो मैस्कुलिन जेंडर है, या कोई फेमिनिन जेंडर है, या कोई कॉमन जेंडर है, या फिर कोई न्यूटर जेंडर है। अरबी में वैसा नहीं है। अरबी में कोई चीज मुजक्कर है तो फिर वो मुअन्नस नहीं है, या फिर कोई चीज मुअन्नस है तो मुजक्कर नहीं। ये तो कोई चीज मुजक्कर होगी, मुजक्कर नहीं तो फिर मुअन्नस होगी। मुअन्नस का मतलब फीमेल, तो मुजक्कर का मतलब बनेगा मैस्कुलिन जेंडर, और मुअन्नस का मतलब बनेगा फेमिनिन जेंडर। जैसे मैं आपको बोलूं वलदुन, तो वलदुन का मतलब बनेगा लड़का। तो ये क्या है भाई? ये मुजक्कर है। ये क्या है? ये मुजक्कर है। मुजक्कर। लेकिन मैं बोल दूं आपके सामने बिन तुन, लड़की, तो ये क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा मुअन्नस। बात आ रही समझ में? जी यस नो जी। बोलेंगे? यस सर, समझ जी में आ समझ रहा में आ रहा है। जी जी। तो आपको बहुत मजबूत तरीके से दो तीन है। चार। यानी अरबी में कोई भी जेंडर है, मैस्कुलिन। क्या बोल रहे हैं भाई? रिपीट करेंगे आप अपनी बात? शाहबाज भाई जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी सर, मैं कह रहा हूँ सिर्फ दो ही जेंडर है अरबी अरबिक में। जी या तो जी। मैस्कुलिन। जी जी। मैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरबी जबान में सिर्फ दो ही जेंडर होते हैं। या तो कोई चीज मुजक्कर बोले तो मेल यानी मैस्कुलिन जेंडर, या फिर कोई फेमिनिन जेंडर। इंग्लिश की तरह नहीं कि उसमें दो अलग से नए जेंडर भी पढ़ाए जाते हैं, कि जैसे कि उसमें कॉमन जेंडर होता है और एक उसमें न्यूटर जेंडर होता है। आगे की क्लासेस में हम ये सीखेंगे कि हम अरबी जबान में किसी चीज का मैस्कुलिन जेंडर बोले तो उसका मुजक्कर क्या हो सकता है, कैसे बना सकते हैं, या फिर उसका हम फेमिनिन जेंडर कैसे बना सकते हैं। एक मिसाल से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अरबी जबान में, इधर ध्यान देंगे सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अरबी जबान में अरबी जबान में अलिमा यालमू का मतलब होता है जानना। अलिमा यालमू का मतलब क्या होता है भाई? जानना। इंग्लिश में बोल देते हैं इसको आप नो। नो मीन्स जानना। अब मैं इसका सर्फ के कायदे का इस्तेमाल करते हुए मैं अलिमा से बना दूं आलिम, तो इसका मतलब बन जाएगा जानने वाला। आलिमुन का मतलब बन जाएगा जानने वाला। तो जानने वाला मतलब ये मुजक्कर है ये। लेकिन मैं एक खास कायदा इस्तेमाल करूं और इसका मुअन्नस बनाना चाहूं, तो फिर मैं अरबी के कायदे के मुताबिक इसके आखिर में ता लगा दूंगा, और ये बन जाएगा आलिमतुन। इसका मतलब बन जाएगा जानने वाली औरत। जानने वाली कोई औरत, मतलब ये बन जाएगा मेरा मुअन्नस। मुअन्नस बोले तो ये बन जाएगा मेरा फेमिनिन जेंडर। मुजक्कर आलिमुन जानने वाला, ये बन गया मेरा मैस्कुलिन जेंडर। तो आलिमुन जानने वाला, साजिदुन सजदा करने वाला, जाहिबुन जाने वाला, खालिदुन हमेशा रहने वाला। तो वैसे ही मैं उसके उसके आखिर में सिर्फ मैं ता लगा दूं। मैं उसके आखिर में सिर्फ क्या लगा दूं भाई? ता लगा दूं। तो ये ता लगाने से क्या बन जाएगा? ता लगाने से बन जाएगा वो मुअन्नस बन जाएगा। मुस्लिमतुन, मुमिनतुन, साइमतुन, कानिततुन, हाफिजतुन। जैसे कुरान करीम में है, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल कानितीन वल कानिताति वस सादिकीन वस सादिकाति वस साबिरीन वस साबिराति वल खाशिईन वल खाशिआति। तो ये सारी की सारी चीजें हम क्या बना रहे हैं कि मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए बोल रहे हैं। जैसे कुरान करीम में अल्लाह ताला एक जगह इरशाद फरमाते हैं, अल अल मुमिनून
वल मुमिनातु बाजुहुम औलियाउ बाज़, बाजुहुम औलियाउ बाज़। डरना नहीं है मिसाल से, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हम कायदे का इस्तेमाल अरबी जबान सीखते टाइम कुरान करीम को समझने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो कुरान करीम में अल मुमिनूना, इसका मतलब बन जाएगा ईमान वाले मर्द हजरात, ईमान वाले मर्द। वल मुमिनातु, ईमान वाली खातीन, औरतें। तो ये सारी जो यहाँ पे मैं ता लेकर के आया हूँ, ये सब मैं इसको तो मान रहा हूँ ये कि ये फेमिनिन जेंडर है, मतलब ये मुअन्नस है। और अल मुमिनूना ये मेरा मुजक्कर है, मतलब ये मेरा मैस्कुलिन जेंडर है, मतलब ये मेरा मुजक्कर है। तो कितनी चीजें हमने सीखी आज की क्लास में। आज की क्लास में हमने नहू की तफसील देखी कि नहू क्या क्या करता है। नहू जुमले में अल्फाज की तरतीब क्या होनी चाहिए ये बताता है, अल्फाज के आखिर अल्फाज आखिर लफ्ज़ पर क्या हरकत होनी चाहिए ये बताता है, मकसद क्या है नहू का, लोगों को अरबी ज़बान में होने वाली ज़बर ज़ेर पेश की गलती से बचाना है। ठीक है ना। फिर सर्फ में देखा हमने सर्फ का क्या मतलब है, कि सर्फ हमें एक ही लफ्ज़ से कई नए अल्फाज बनाने का ढंग सिखाता है। अल्फाज के ढांचे को बदल करके हम एक नए सांचे में ढाल करके एक नई मीनिंग पैदा करने के लिए बनाते हैं। जैसे यशरबू वो पीता है, शारिबुन पीने वाला, जैसे मैंने यहाँ पर बोला आपको। ठीक है ना। फिर हमने देखा अस्माए इशारा कुछ करीब के लिए होते हैं, कुछ बईद के लिए होते हैं। तो हाजा माने ये एक, हाजानी दो के लिए, हा उलाई ये सब के लिए, जालिका माने वो एक के लिए, जानी का वो दो के लिए, उलाई का वो सब के लिए। उसके बाद हमने आपको मुजक्कर मुअन्नस के बारे में बताया था। अरबी ज़बान में सिर्फ दो ही जिन्स होते हैं, या तो कोई चीज़ मर्द होगा यानी मुजक्कर होगा, या कोई चीज़ मुअन्नस होगी मतलब वो फीमेल बोले तो फेमिनिन जेंडर होगी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। शुरू में क्लासेस हमारी मुख्तसर चलेगी, बहुत बेसिक सबक के ऊपर चलेगी, उसके बाद धीरे धीरे हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। हम धीरे धीरे ए से चलेंगे ऐसे। आज की क्लास के बारे में कोई सवाल हो तो मुझे बताएंगे। सर आज की क्लास के बारे में नहीं, कल वाली क्लास शो नहीं हो रही सर यूट्यूब पर। यूट्यूब पे वो दरअसल आज हो जाएगी वो, हर आप जो क्लास मिलेगी दो। आपको। हाँ, जो क्लास मिलेगी कल की वो आज मिल जाएगी, और आज की जो क्लास है वो भी जी इंशाल्लाह आपको आज ही मिल जाएगी। जी ठीक है सर, थैंक ठीक है ना। तो एक बार क्लास बाद में भी देख लेंगे तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना। कोई भी सवाल यू हो जी सर। डायरेक्ट। एक ये जी जी जी। कोई भी सवाल हो डायरेक्ट एकदम जी व्हाट्सएप मैं पे ये करेंगे। सवाल। हाँ, कोई भी सवाल अगर क्लास खत्म हो जाती है बीच में फौरन एकदम व्हाट्सएप करेंगे, कभी भी किसी भी टाइम आप सवाल कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, एकदम सवाल करेंगे, बिला झिझक सवाल करेंगे आप। ठीक है ना। जी जैसे सर ये आलिम से आलिमा बनाया है, तो इसमें इस नहब का कायदा लगा है ना कि जिसके आखिर में हरकत चेंज हुई है। ये हमने सर्फ का कायदा लगाया है, सर्फ का। अच्छा जी। जी जी। आलिमतुन पे पहले अच्छा क्या था अच्छा कि मीम के ऊपर पेश था, फिर वो जबर आया तो वो सर्फ का ही कायदा माना जाए। कैसे वो अभी हम 15-20 दिन के बाद अच्छा। पढ़ेंगे। अच्छा इसका। जी जी अच्छा ढांचा मतलब चेंज हुआ है उसका। आखिर की हरकत चेंज नहीं हुई, बीच में भी कुछ चेंज है। हाँ हाँ। जी जी।